यकीन नहीं आता कि मेरी और शहरयार की शादी को 8 साल गुजर चुके हैं। इन 8 सालों में जिंदगी कितनी बदल गई है। मैं और शहरयार 2 से 3 हुए और फिर 3 से 4। जहां कुदरत ने हमें उन खुशियों से नवाजा, वहां हमसे एक कीमती शय भी छीन ली। शहरयार की अम्मी की वफात का गम सहना हम लोगों के लिए इतना आसान न था, खास तौर पर शहरयार के लिए। लेकिन इन 8 सालों में अगर कुछ नहीं बदला तो वो मलिया का रवैया है। वो आज भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करती। बाजी, आज कपड़े धुलेंगे? क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, शहजाद ने कपड़े चेंज कर लिए? किधर बाजी, वो तो वीडियो गेम खेल रहे हैं। बहुत तंग करने लगा है लड़का। खाना मैं बना देती हूँ, आप शहजाद मियाँ को देख लो। अरे नहीं भाई, तुम्हारे साहब आने वाले हैं और तुम्हें तो पता है कि उनको मेरे हाथ के बने हुए खाने कितने पसंद है। जी बाजी, ये तो मैं जानती हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो कि सलाद बना दो जब तक मैं शहजाद को चेंज करवा के आती हूँ। ठीक है बाजी। शहजाद बंद करो इसे फौरन। थोड़ा सा और। बिल्कुल नहीं, तुमने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं और लंच भी नहीं किया है। तुम्हें पता है ना पापा आने वाले। हाँ मुझे नहीं करना लंच। पापा नाराज होंगे फिर। चलो कपड़े चेंज करो और लंच करो। मामा फिर आप लंच के बाद खेलने देंगी? खेलने का टाइम 4 बजे का है ना, तो बस उसका खेलना। चलो फौरन चेंज करो, चलो चलो। खाना लग गया? जी। अच्छा पानी भी लाओ। जी। आ जाए, खाना लग गया। नहीं तुम खा लो। क्यों, आप नहीं खाएंगे? खास मूड नहीं। कुछ और बना दूं, कुछ लाइट सा सैंडविच? नहीं रहने दो, मैंने वैसे भी ऑफिस में कुछ खा लिया था, उसी की वजह से शायद थोड़ा पेट भरा हुआ है। आप आज थके थके लग रहे हैं, क्या बात है? सर में थोड़ा दर्द है बस। आप ऐसा करें, आराम कर लें, मैं ऑफिस फोन कर देती हूँ कि आज नहीं आ रहे। नहीं, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। बेग साहब वैसे भी आजकल ऑफिस नहीं आ रहे। कल मामा की बरसी है, तुम्हें याद है? जी बिल्कुल याद है, मैंने केटरर्स को फोन कर दिया था, वो खाने की देगे मदरसे पहुंच जाएंगी और मदरसे से बच्चे भी आ जाएंगे कुरान खाने के लिए। शहजाद और किरण कहाँ पे? वो मौलवी साहब आए हुए, उनके साथ बैठे। तो मैं जरा फ्रेश हो गया था। मदी का फोन आया था, कह रही थी कि शहजाद बहुत याद करता है। तो चली जाए मिलने, मुझे क्यों सुना रही? दिल तो मेरा बहुत चाहता है बेटा, लेकिन तुझे यूं तन्हा छोड़कर कैसे जाऊं? अम्मी इस तन्हाई के जहन्नुम में आपने ही मुझे धकेला, आपकी जिद में। तू अच्छी तरह जानती है मुझे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। पर अब तो इतना अरसा गुजर गया, इतने साल गुजर गए बेटा, तुम भूल क्यों नहीं जाती इस बात को? अम्मी 100 साल भी गुजर जाएंगे ना
तो मैं आपकी इस नाइंसाफी को नहीं भूलूंगी जो आपने मेरी अपनी माँ ने मेरे साथ की है। देखो बेटा, क्यों पुरानी बातें याद कर करके अपने दिल को जलाती कुड़ाती रहती है? अच्छा चलो, अपनी माँ को माफ कर दो और शादी कर लो। अम्मी, कितनी दफा आपसे कहा है मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं ठीक हूं इसी तरह। सुबह ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उठा दीजिएगा। ये लीजिए। क्यों अपने आप पे इतना जुल्म करती हो? 1000 बार तुम्हें कहा है एक नहीं 4 नौकर रख लो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई बात आती नहीं है। इतने तो नौकर हैं घर में शरी, वह मुझे नहीं अच्छा लगता किसी और से काम कराऊं। मैं अपने हाथ से काम करती हूँ, मुझे खुशी होती है। और फिर आप और बच्चे मेरी तो जिम्मेदारी है। थक भी तो जाती हो ना, इतने बड़े घर में अकेली फिरती रहती हो। मजाल है कि 1 मिनट भी तुम आराम करो, बीमार पड़ जाओगी इस ना तुम। कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर बीमार पड़ भी गई तो आप है ना मेरी तीमारदारी करने के लिए। तुमसे बहस में तो खैर मैं जीत नहीं सकता। कराची बात हुई? अम्मी से बात हुई थी, शिकायत कर रही थी कि हम लोग उनसे मिलने ही नहीं जाते। तुम जानती हो मदिया, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। वैसे भी रिजॉर्ट का काम शुरू हो चुका है और वहां मामा भी नहीं है, मेरा दिल नहीं लगेगा। लेकिन तुम जाना चाहो तो बेशक जा सकती हो। मैं ऐसे कैसे चली जाऊंगी अकेले शहरयार? मैं अम्मी को यहीं बुला लेती हूँ, ठीक है? जैसा तुम बेहतर समझो। बाजी देखे ना, धोबी अभी तक नहीं आया, उसके भी बड़े ही नखरे हो गए हैं। आ जाएगा आ जाएगा। क्रिस्टीन, मैंने कितनी बार कहा है कि साहब के कपड़े धोबी के कपड़ों में मत रखा करो। बाजी गलती से आ गई होगी। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि सारे कपड़े धोबी धोता है, लेकिन साहब के कपड़े आप क्यों धोती हैं? नहीं, शादी के बाद साहब की एक शर्ट धोबी के कपड़ों में चली गई थी। किसी कपड़े का कच्चा रंग उस पर चढ़ गया, साहब बहुत नाराज हुए थे। बस उसी दिन से मैंने तहैया किया था कि उनके कपड़े मैं खुद ही धोऊंगी। साहब बहुत मोहब्बत करते हैं ना आपसे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। क्यों, तुम्हारा शौहर नहीं करता? वो जी मुझे छोड़ के तो दूसरी औरत के साथ चला गया है। तुमने ख्याल नहीं रखा होगा ना उसका। शौहर को मोहब्बत, अतात और खिदमत की डोरी से बांध के रखो तो दूसरी औरत की तरफ नजर भर के भी नहीं देखेगा। मेरे ख्याल से धोबी आ गया, देखो। जी देखती। जी जरा मेरे रूम में आइएगा। यस सर। जी सर। हाँ मलिया, ये मलिहा तो आप लोग एक दूसरे को जानते? जी, हम दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ थे। ओह रियली?
गुड। मलिया, मिस्टर हुमायूं हमारी कंपनी को आज से ज्वाइन कर रहे हैं। मलिया हमारी क्लाइंट मैनेजर है, आपको बाकी चीजें समझाएंगी। मलिया प्लीज उनको ले जाइए। जी थैंक यू। आओ, तुम गायब कहाँ हो गए थे? कोई कांटेक्ट ही नहीं रखा तुमने? हाँ, मैं लंदन चला गया था। बीवी बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? पाकिस्तान में ही हैं या फिर? मैंने शादी नहीं की अभी तक। क्यों? मैं आज भी तुम्हारे हाँ का मुंतजर हूं मलिया। तुम बिल्कुल पागल हो माई। खैर, छोड़ो मेरे पागलपन को। ये बताओ, तुमने शादी की? नहीं भाई, मैं तो अभी तक मर्द की गुलामी से आजाद हूं। अच्छा, शहरयार कहाँ है? कैसे है? ठीक ही होगा, मैंने पूछा नहीं। इस्लामाबाद में। तुम अपनी बहन के घर नहीं गई? तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ तुम्हें। चाय लोगे? हाँ श्योर। जी मेरे रूम में 2 कप चाय भिजवा दीजिए। कहता है अब तक शादी नहीं की। तुझसे मोहब्बत करता है ना, अभी तक तेरी याद में बैठा हुआ होगा। वैसे एक बात बता, तुझे पता था ना कि वो इंग्लैंड गया हुआ है? हाँ, जाते वक्त उसने एयरपोर्ट से मुझे फोन किया था। और अब उसने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली है। अच्छा, अरे वाह, तो बहुत अच्छा हुआ। मलिहा, मेरी बात मान ले, इससे शादी कर ले। बहुत चाहता है तुझे, तेरे इशारों पे चलेगा। ये बात तो मुझे पता है, लेकिन कुछ नहीं। तू खामखा में शहरयार की नाकाम मोहब्बत में अपने आप को बर्बाद नहीं कर। ऐसी मोहब्बत जो उसने कभी तुझसे की भी नहीं। नफरत है मुझे शहरयार से। ये कैसी नफरत हुई जिसका शिकार तेरी अपनी जात हो रही है? शहरयार ने तो अपनी जन्नत बना ली। वो मदिया से मोहब्बत करता था और उसने उसको हासिल भी कर लिया। शादी कर ली उसने उससे। और एक तो है बेवकूफ जो अपने आप को तबाह कर रही है। पापा उठे ना पापा, प्लीज। वो उठे। क्या हुआ बेटा? पापा मुझे स्कूल छोड़ दें। शहजाद, क्या हो गया? पापा को सोने दो, चलो। कोई बात नहीं, मैं उठ गया हूँ। मामा, आज मैं पापा के साथ जाऊंगा। नहीं बेटा, पापा को सोने दो। फिर मुझे पापा के साथ जाना है। शहजाद जिद नहीं करते। किरण वैसे ही गाड़ी में बैठ के तुम्हारा इंतजार करी। चलो जल्दी। पापा, मुझे आपके साथ जाना है। कोई बात नहीं, आज मैं नहीं छोड़ देता हूँ स्कूल। चलो बेटा, तुम बाहर वेट करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। मिली, ये बिल की आखिरी तारीख है आज। तो अम्मी आप जमा करवा देती ना। तुमने मुझे चेक साइन ही नहीं करके दिया। अम्मी, पहले मेरी जान पे अजाब कम है जो आपने ये जिम्मेदारी भी मुझ पे डाल दी है। 1000 बार तुमसे कहा है कि दुनिया के ये सारे काम छोड़ दो और शादी करके अपना घर बसाओ।
और इस घर के अजाब सारे रहने दो मेरे लिए। बेजार आ गई है ना आप मुझसे? जवान बेटी की बूढ़ी माँ होना क्या होता है मिली, ये तू कैसे समझ सकती है? ये सब आपने अपनी चहेती बेटी से तो कभी नहीं कहा। उसकी मजबूरी थी बेटा, उसके लिए ढंग का कोई रिश्ता आता ही नहीं था। जब ऐसा रिश्ता आया तो मैंने 1 मिनट भी देर नहीं लगाई। अम्मी, वो रिश्ता उसके लिए नहीं आया था, उसने अपनी चालाकी और मक्कारी से हथियाया। कब तक मिली इस बात को रोओगी तुम? क्यों तुम्हारी जिंदगी इसी एक नुक्ते पर आकर अटक गई है? उसने मेरे सीने में खंजर उतारा है, मेरी मोहब्बत, मेरे एतमाद का खून किया। और जब तक ये खून रिश्ता रहेगा ना, तब तक मेरी नफरत उसके लिए बढ़ती रहेगी। रहम कर दो उस पर, माफ कर दो उस बेचारी को, माफ कर दो एक ऐसी खता के लिए मिली जो उसने की ही नहीं। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे अलावा मेरी अम्मा और मेरी एक छोटी बहन फैजा। तुम्हारी बहन मैरिड है? अब नहीं, मंगनी हुई थी, लेकिन शादी से चंद माह पहले लड़के की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। बस तब से ही कोई ढंग का रिश्ता नहीं है। हाँ, लेकिन फिलहाल अम्मा मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई है। तो कर लो, क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें किसने रोका? तुमने, तुम्हारी मोहब्बत ने। हुमायूं, ये पॉसिबल नहीं है। हम दोनों बिल्कुल अलग मिजाज के लोग हैं, हम एक साथ नहीं चल सकते। मलिया, मोहब्बत ईसार सिखाती है, तो मुझे मौका तो दो। हुमायूं, अगर ईसार एक तरफा हो तो कुछ नहीं हो सकता। मलिया, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगा कि तुम भी मुझसे खुद मोहब्बत करने लगोगी। बहुत मुश्किल है हुमायूं। अरे मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। और मैं कौन सा तुमसे तुम्हारी मोहब्बत मांगता हूं? तुम बस मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, मेरी जिंदगी में मेरे साथ साथ रहो। मैं और कुछ भी नहीं मांगता। प्लीज। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? हम लोग तो बिल्कुल ठीक है अम्मी। आप और मलिया कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, सब ठीक है। तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। मलिया राजी हो गई शादी के लिए क्या? मुझे मालूम था तुम फौरन समझ जाओगी। बेटा, ना सिर्फ रजामंद हो गई है, बल्कि आज वो लोग रिश्ता लेकर हमारे घर आ भी रहे हैं शाम को। तो बहुत अच्छी खबर है अम्मी। लोग कैसे हैं? लड़का क्या करता है? मिली के साथ उसके ऑफिस में काम करता है बेटा। हुमायूं नाम है उसका। हुमायूं? हाँ हाँ बेटा, वो दोनों यूनिवर्सिटी में भी इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा, चले अम्मी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बेटा, मैं चाह रही थी कि इस मौके पर तुम और शहरयार भी आ जाते। हम लोग कैसे आ सकते हैं अम्मी?
कराची दूर भी तो बहुत है, और वैसे भी आज आना तो नामुमकिन सी बात होगी, सीट मिलेगी भी या नहीं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन देखो दुआ करना कि सब कुछ खैरियत से तय पा जाए बेटे। जी अम्मी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। तुम जानना चाहती हो तो तुम्हारे लिए सीट करवा देता हूँ। नहीं, वैसे भी बच्चों की छुट्टी करवानी पड़ेगी। जब मंगनी होगी ना तो फिर हम चले जाएंगे बाद में। बस मेरी तो किस्मत ही खराब है। सच तो यह है कि इकबाल को औलाद चाहिए थी और मैं इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी। यार निशा, सब बकवास बातें हैं। सच बात तो यह है कि उसके अब्बा ने तुझे उसके गले जबरदस्ती थोपा था। अब जाहिर है अब्बा का इंतकाल हुआ तो उसका बिजनेस पे कंट्रोल आ गया और उसने तुझे तलाक दी। जो भी हो, सच तो यही है ना कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या फर्क पड़ता है, दफा करना। वैसे भी दुनिया भरी पड़ी है मर्दों से। अच्छा छोड़ो मेरी ये सैड स्टोरीज। तुम बताओ मदिया और शहरियार कब आ रहे हैं? वो नहीं आ रहे। क्यों? जलते हैं मेरी खुशियों से, और क्या। ये कैसी बात हुई? नहीं यही बात है। हाँ लेकिन बहाना उन्होंने ये बनाया है कि टिकट्स नहीं मिल रही। तो ये बात सच भी तो हो सकती है। झूठे हैं दोनों एक नंबर के। अपनी अम्मी से बात कर लेना, जितना भी पैसों की जरूरत होगी ना भिजवा देना उन्हें। अम्मी को पैसों की नहीं हमारी जरूरत है शहरियार। अभी शादी में काफी देना मदिया, जब टाइम आएगा चले जाएंगे। अच्छा, आप भी चलेंगे साथ? कुछ ज्यादा दिनों के लिए तो नहीं, लेकिन शरीक जरूर होऊंगा। वैसे अगर मलिया ने हुमायूं से शादी करनी ही थी तो फिर इतना इंतजार क्यों करवाया उसे? हर चीज का एक वक्त होता है ना। नहीं मानता। अगर ऐसी बात होती तो आप कभी इनकार ना करते। आप नाराज हैं मुझसे? भला मैं क्यों नाराज हूँ? फिर आपने मुझे आपसे मुखातिब क्यों किया? तुम क्यों नहीं कहा? मलिया की बात याद आ गई। जब उसे पता चला कि मैं तुमसे शादी करने लगा हूँ तो उसने मुझे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे आगे सर झुकाकर और हाथ जोड़कर खड़ा हूँ और एहतरामन तुम्हें आप कहूँ। मदिया बिल्कुल ही बच्ची, नादान ना समझ। कब क्या कहना होता है उसे कुछ समझ नहीं। शहजाद नहीं आया अभी तक पास? हाँ, उसके क्लास फेलोज भी आ जाते हैं ना, उसे वक्त का ख्याल नहीं रहता। चले मैं ड्राइवर से मालूम करती हूँ। ये लो बेटा, ये खा। थोड़ा सा खाना है। और मैं अपने बेटे को तो ये बड़ा खुश हो भाई। हाँ तो बहन, हम ये कह रहे थे माशाल्लाह रिश्ता तो तय हो चुका। अब जो कुछ थोड़ी बातें रह गई हैं वो भी आज ही तय हो जाए इंशाल्लाह। जी कहिए। लड़कियों उठो जरा, तुम लोग अंदर कमरे में जाओ। अम्मा मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। अरे तुम्हें पता तो है कि तुम्हारी माँ क्या कहेगी। जाओ शाबाश, कमरे में जाओ। चलिए हम बढ़िया चलिए। हाँ तो बहन, जहेज तो आपने खासा बना रखा होगा। जी।
भाई देखो, हम करते हैं सीधी सीधी और साफ बात। हम दूसरों की तरह नहीं कि मुंह पे कुछ कह दिया और बाद में इतनी लंबी लिस्ट लेकर आ गए। ऐसा नहीं करते हैं भाई। हाँ, ये भी कोई बात है करने की। आंटी की जो हैसियत होगी। चुप कर। आंटी की जो हैसियत होगी है, आंटी जो हैसियत है ना, मुझे पता है क्या है हैसियत इनकी है। पता है वो नाहिद का जो अब्बा था ना, 500 गज का प्लाट दे रहा था जहेज में, लेकिन ये किसी तरह माना ही नहीं, अड़ गया कि नहीं इसी लड़की से शादी करनी। मेरे पास जो कुछ भी है बहन, वो मेरी बेटियों ही का है। बेटियों का नहीं, सिर्फ और सिर्फ मलिहा का। अरे साफ साफ बहू ना, साफ साफ क्या कहें भाई, हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। हम तो ये कह रहे कि जो मकान है बस ये, सिर्फ ये मकान जो है ना हमारे हुमायूं के नाम कर दे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो तो बहुत ही लालची औरत निकली बेटा। अम्मी, हुमायूं ने कुछ नहीं कहा। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपनी माँ के आगे बोलने की बेटे। मुझे भी वैसे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए बेटा। बहुत मुश्किल से राजी हुई है मलिया इस रिश्ते के लिए। मेरी माँ ने तो मलिया को सब कुछ बता दिया, बल्कि ऐसा करें ये मकान उनके नाम कर दें। लेकिन हुमायूं के नाम क्यों लिखूं बेटा? हाँ ये भी ठीक है, तो फिर आप मलिया के नाम कर दें मकान। उसकी माँ नहीं मानेगी। अम्मी, हुमायूं खुद अपनी माँ को समझा ले। मुझे तो ये बेल मटती नजर नहीं आ रही बेटा, और वैसे उसकी बहन भी बहुत तेज तर्रार लग रही है। मलिया बहुत ज़ूद रंज है अम्मी, छोटी सी बात का बुरा मना लेती है। अगर मकान की खातिर ये रिश्ता खत्म हो गया तो उसका दिल बहुत खराब होगा। मगर मदी बेटा, बात मकान की नहीं है, उन लोगों के हल्केपन की है, और फिर गुस्से और जबान के भी बहुत तेज लग रहे हैं। और तुम तो जानती हो कि हमारी मलिहा भी किसी से कम नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा, इस तरह तो। आप अल्लाह में से दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या कहती हो तुम, मलिहा को बता दूं? मेरा तो यही ख्याल। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज बेटा। मैंने ऐसी कौन सी तलवार की नोक उस बुढ़िया के सीने में फूंक दी जो उसकी बेटी वावेला कर रही है? आपको उनको जहेज और मकान का बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे ही फायदे के लिए सोचा था हमने। अम्मा ने बिल्कुल ठीक किया भाई। तुम चुप करो। देखा अम्मा, अभी तो इनकी चहेती इस घर में आई नहीं है कि ये मेरी बोलने पर पाबंदी लगा रहे हैं। शाबाश है बेटा, शाबाश है। अभी बहन के मुंह पे टेप लगा दो, बाद में मेरा मुंह भी सी देना। अम्मा, आप उनको फोन करके बोल दें कि हमें मकान की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों करूँ फोन? जिसको गरज है वो करे ना। अम्मा, मलिहा नहीं किया होगा इनको फोन। अरे बेटा, पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। तुम देख लेना, ये पक्का मुरीद बनेगा, मैं कह देती हूँ। अम्मा, मुझे तो लगता है कोई तावीज कर दिया इसने भाई पर। तू बिल्कुल फिक्र नहीं कर, मैं कल ही खाला के पास जाऊंगी और उसका जो वो है पीर, उससे ऐसा तावीज लाऊंगी कि इस मनहूस को अपने जूते की नोक पे रखेगा। मैं एक जरूरी काम से लाहौर जा रहा हूँ, मुझे कुछ देर हो जाएगी, तुम लंच कर लेना। खैरियत, ये अचानक प्लान कैसे बन गया? कल रात तुम जल्दी सो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सका। बेग साहब का फोन आया, कुछ प्रॉब्लम हो गई। आई एम सो सॉरी शरीफ, मैं दिन भर इतना थक जाती हूँ ना कि बिस्तर पे लेटती रात को नींद आ जाती। तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। मेरा सारा ध्यान आप लोगों को जो होता है। लेकिन बाल बनाने में और अच्छे कपड़े पहनने में कोई खास टाइम तो जाया नहीं होता है। मैंने किसे दिखाना? ये लीजिए। खुदा।
यकीन करो मलिया, ये सब खाला का किया धरा है, वरना अम्मा तो ऐसी बात करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम ऐसी औरत को घर में घुसने क्यों देते हो? मलिया वो अम्मा की सगी बहन है। हुमायूं, अगर मेरे होते हुए वो औरत उस घर में आई या उसने कोई ऐसी वैसी बात की तो याद रखना मैं उसे धक्के देकर घर से निकाल दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज ट्रस्ट मी। अच्छा चलो, अब अपना मूड तो ठीक कर लो। पता है अम्मी रात से परेशान है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया उनका। मैं शाम को तुम्हारे साथ चलूंगा और खुद जाके माफी मांगूंगा, ओके? शहरयार, मैंने आपका सूटकेस तैयार कर दिया। आप ऐसे कीजिएगा, कराची आकर वलीमे का सूट ले लीजिएगा। वैसे आप बुध तक आ जाएंगे ना? नहीं, मैं जुमे तक आऊंगा। शहरयार, जुमे को तो शादी है। मदिया, तुम जानती हो मुझे इन तकरीबात से बहुत उलझन है। घर का फंक्शन है ये, अम्मी क्या सोचेंगी? ठीक, मैं जुमेरात की शाम तक आ जाऊंगा। खुश। बहुत मेहरबानी आपकी। बाजी, बच्चे तैयार हैं। हाँ, तो वैसा करो, सामान ले लो आके। आ जाओ। शहरयार, हम जा रहे हैं। हाँ, मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। चलो। अरे शहजाद, मैं ले जाऊंगी बेटा, क्या? अरे नहीं अम्मी, ये लोग ले जाएंगे। चलो बेटा, वो अंदर वाला कमरा है ना, वहां पे देखो, वहां जाके रखना। ध्यान से। आओ बेटा। थक गए। आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। नाना, जी मेरा बच्चा। मेरी भूख लग रही है। ओए मैं जान, मेरा बच्चा, खाना बिल्कुल तैयार है? जल्दी से मुंह हाथ धो लो, फिर सब मिलके खाना खाएंगे। मैं सूप पीऊंगी। मैं भी। मुझे पता था, इसीलिए मैंने बना के रखा है। नानो, आपको कैसे पता कि हमें सूप पीना है? माँ को सब पता होता है। लेकिन हमारी अम्मी तो ये है। अरे मेरे बच्चे, जो माओ की माएँ होती हैं ना, उन्हें माओ से भी ज्यादा पता होता है। बिल्कुल। अब ऐसा करो, तुम दोनों जल्दी से मुंह हाथ धो लो, फिर हम खाना लगाते हैं, ठीक है? जाओ, शाबाश। और लड़ना बिल्कुल नहीं। ठीक है। अम्मी, ये मलिया अभी तक घर वापस नहीं आई। बस शादी को चंद ही दिन रह गए और अभी भी देर देर से वापस आती है। आप रोकती क्यों नहीं है उसे? मेरे बेटा, कुछ अरसे से तो वो बहुत ही खुदसर हो गई है। हराम है जो मेरी एक भी सुने। इस रवैये के साथ ससुराल में कैसे गुजारा करेगी? यही फिक्र तो मुझे खाए जा रही है बेटा। और ऊपर से मलिहा की सास की और उसकी नंद की हाथ भर की जुबान है। मैं निशा से कहती हूँ, वही समझा सकती है उसको। कोई फायदा नहीं, वो उसे क्या समझाएगी जो अपना घर नहीं बसा सकी। क्यों, उसे क्या हुआ? तलाक ले ली उसने अपने शौहर से। खुदाया, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया। अच्छा अम्मी, मैं जरा शहरयार से बात करूं? हाँ, उसे बता दो। खैरियत बताओ। मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। ये लग गया जैम है। इसके बाद इसे भी खत्म करना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं एग ले लेता हूँ। अच्छा चलो, ये नाना खा लेती है। गुड मॉर्निंग आंटी।
ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें सलाम करना नहीं सिखाया? ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? अस्सलाम वालेकुम कहते हैं बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। स्कूल में टीचर ने यही सिखाया है, गुड मॉर्निंग कहना। लो, अब जब स्कूल में टीचर ही गुड मॉर्निंग सिखाएगी तो बच्चा सलाम कैसे कहेगा? ये लोग कब आए? रात को आए हैं, बताया तो था मैंने तुम्हें। पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया। अच्छा नाश्ता कर तो कर लो। नहीं, वो निशा आएगी, मैं उसके साथ ही करूंगी। बहन से तो मिल लो बेटा। और किरण को देखा है तुमने? बड़ी प्यारी बच्ची है। अम्मी, ये लोग कुछ दिन अभी यही है ना, कहीं भागे तो नहीं जा रहे? मिल लूंगी। अच्छा चलो मेरा बेटा नाश्ता करो। नसरीन, जी ये क्या है? वो जी सारा जला दिया। और चाय पहली दफा बनाई है क्या? दोबारा बना दो जी। रहने दो, मैं ऑफिस में जाके पी लूंगा। हेलो, हाँ रिजवान, जरा ट्रैवल एजेंट से कह के मेरी कराची की फ्लाइट चेंज करवा दो। और उससे कहना है जरा मालूम करके बताए कि कोई उससे पहले की फ्लाइट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। ओके ओके, खुदा।